हाय स्टूडेंट्स, आपके सीए फाउंडेशन में अब 30 डेज़ का टाइम बचा हुआ है और 30 डेज़ में बचे हुए टाइम का किस तरीके से यूज करें जिससे कि मैक्सिमम मार्क्स आप ला सकें। तो इस 30 डेज में कितनी बार रिवीजन करना है, क्या मैटर पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ये सब मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही बीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं जिससे कि इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी में आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो सबसे पहले तो देखो कि आपके पास में 30 डेज का टाइम है, 4 सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट में 7.5 डेज का टाइम आ रहा है। तो 7.5 डेज में अपने मान के चलेंगे 7 डेज का अगर टाइम अलोकेट करें पर सब्जेक्ट का, तो एक तरीके से आपके पास में पर सब्जेक्ट 7 डेज हो जाते हैं, तो 28 डेज का टाइम हो जाता है। 2 दिन अपने पास एक्स्ट्रा बचता है, तो 2 दिन है अपन जो अकाउंट्स का पेपर है उसको स्टडी करने के काम में ले सकते हैं। अब आप लोगों को 7 दिन का जो टाइम है ना, उसमें आप 2 बार रिवीजन करने का प्लान करो। एक बार 4 दिन में रिवीजन करो और अगली बार 3 दिन में रिवीजन करो, यानी नंबर ऑफ रिविजन्स ज़्यादा होने चाहिए। अगर आपका सिलेबस जितना हो गया है उतना काफ़ी है। अगर कुछ चैप्टर आपका रिवीजन होने से पढ़ने से रह भी गए होंगे तो उसको छोड़ दो। अब ज़्यादा चैप्टर पढ़ने के बजाय आप बेटर है कि जो चीज़ पढ़ रखी है उसको कंसोलिडेट करना चालू करो जिससे कि ज़्यादा मार्क्स ला सको। और उसका एक तरीका है कि अब 2 बार रिवीजन करने का प्लान बना लो, पहली बार 4 दिन में और दूसरी बार 3 दिन में। यानी 4 दिन का मतलब है कि एक सब्जेक्ट उठाया आपने, अकाउंट्स उठाया मान लीजिए, और 4 दिन में केवल अकाउंट्स को पढ़ा। फिर बाद में आपने लो उठाया और 4 दिन में लो को ही पढ़ा केवल। फिर आपने मान लो क्यूए को उठाया और 4 दिन में ओनली क्यूए पढ़ा। इस तरह से एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने जाने से आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरा ये सब्जेक्ट रेडी हो गया, ये रेडी हो गया, रेडी हो गया, इस तरीके से। और अब ये जो 300 दिन का टाइम बचा हुआ, तो मान लो कि आप डेली इफेक्टिव स्टडी आवर्स अगर 12 घंटे भी डेली का रखते हो तो उसका मतलब है 360 स्टडी आवर्स आपके पास में है। और ये इफेक्टिव स्टडी आवर्स की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें वो स्टडी आवर्स शामिल नहीं है जिसमें आप फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हो या जो आपका डिस्ट्रक्शन चल रहा है, यानी जो डिस्ट्रक्शन फ्री है, जिसमें कोई स्क्रॉलिंग नहीं है, प्योरली एंड प्योरली जहाँ पे आपका पढ़ने में मन लग रहा है उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये आप अपना एक पूरा प्रिपरेशन बजट बनाएं, आवरली बेसिस पर बनाएं कि मेरा ये चैप्टर जो है 4 दिन में करना है, तो ये चैप्टर इतने घंटे में हो जाएगा, ये चैप्टर इतने घंटे में हो जाएगा। जैसे मान लो 4 चैप्टर है और आपके पास में 12 घंटे का, तो 48 घंटे हो गए, 48 आवर्स हो गए। तो आप अलोकेट करो चैप्टर्स को, 48 आवर में कैसे कैसे करोगे, और उस अलोकेटेड आवर में आप उसको कंप्लीट करने की सोचो। ऐसा नहीं कि चलो यार थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा तो बाद में कर लेंगे, ऐसा नहीं है। यानी आप जितने स्ट्रिक्ट हो जाओगे उतना ही आप लोगों को पढ़ने का टाइम, इफेक्टिव टाइम ज़्यादा निकलेगा और वेस्टेज टाइम कम हो जाएगा। तो केवल बैठने से काम नहीं चलेगा, आपका वही आवर काम का है जो प्रोडक्टिव है। केवल सीटिंग आवर है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि साहब आप मन में बैठे बैठे पढ़ने तो बैठ गए, सोच को दूसरी चीज़ रहे हो, तो उससे क्या मतलब निकलेगा। वो अननेसेसरी आपको डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेगा, अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा, कोई मतलब निकलेगा नहीं है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी में एंगेज होने की कोशिश करें, अपने आप को एक प्रोडक्टिव जो है आवर्स, ईमानदारी से प्रोडक्टिव आवर्स यूज करना चालू करें। अब एक इशू आता है कि साहब हम किस समय पढ़ें। कई बच्चे कहते हैं कि सुबह मॉर्निंग में उठ के पढ़ना चाहिए, कई कहते हैं कि दोपहर में पढ़ना चाहिए, कोई कहता है शाम को पढ़ना चाहिए। तो वैसे तो देखो, जो मॉर्निंग टाइम होता है, अर्ली मॉर्निंग टाइम होता है, लगभग 5 बजे का टाइम, वो सबसे बेस्ट टाइम होता है। ये ऐसा टाइम होता है जहाँ पे कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, कोई आपका अननेसेसरी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, कोई शोर नहीं होता है। ये हाईली प्रोडक्टिव टाइम होता है। तो जितना जल्दी उठ के पढ़ना चालू करोगे उतना ही आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप सुबह पढ़ने की आदत नहीं है, आप उठ के पढ़ने की आदत है, लेट आवर्स पढ़ सकते हो, तो फिर आप मेरे हिसाब से ये आपको आदत को चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हैबिट बदलने का टाइम नहीं है, उस हैबिट के फ्लो में रहने का टाइम है। तो अगर आपका चाहे मॉर्निंग टाइम अच्छा है, सब मानते हैं, लेकिन अगर मॉर्निंग में आप लोगों का स्टेमिना नहीं बनता है, मॉर्निंग में पढ़ने का नहीं होता है, मॉर्निंग में नींद आती है, तो कोई बात नहीं, आप लेट नाइट तक पढ़ लिया करो, मॉर्निंग में लेट उठ जाया करो। इसके साथ ही आप चैप्टरों को प्रायोरिटाइज करो, यानी जो इजी और ज़्यादा वेट वाला चैप्टर उसको पहले पढ़ो, जो टफ चैप्टर है या जिसमें वेटेज कम है उसको लास्ट में पढ़ो, मॉडरेट चैप्टर को बीच में पढ़ो। इसके लिए आप बीएसआई की एबीसी एनालिसिस भी आप काम में ले सकते हो, जिसमें बता रखें कौन से चैप्टर इजी हैं और जिसमें स्कोरिंग है
वो ए कैटेगरी में रखे हुए हैं, सी कैटेगरी में वो चैप्टर हैं जो या तो टफ है या जिसको कम स्कोरिंग है, और मॉडरेट चैप्टर बी कैटेगरी में रखे हुए हैं। इसके साथ ही जो बचा हुआ टाइम है इसमें मॉक टेस्ट का जो है सीरियसली आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि 3 घंटे में पढ़ने का जो सेट होता है तो उससे बेसिकली होता क्या है कि इससे 3 मेजर बेनिफिट मिलते हैं। एक तो मॉक टेस्ट के साथ आपको एक शेड्यूल मिल जाती है, उस शेड्यूल से आप लोगों का डिसिप्लिन मेंटेन होता है, और डिसिप्लिन के साथ साथ दूसरा जो काम होता है वो होता है कि 3 घंटे में पूरा पेपर आपको अटेम्प्ट करना होता है। अगर 3 घंटे में पेपर नहीं हो रहा है तो आप कोशिश करते हो कि 3 घंटे पेपर हो, तो आपकी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करते हो। एक जैसे आपने लिखा और बाद में मार्क्स नहीं आए तो आप लोगों को मार्किंग स्कीम का पता चलता है कि किस तरीके से आप लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे और किस तरीके से लिखने में मार्क्स नहीं मिलते हैं। इन सब चीज़ों का आप लोगों को पता चलेगा, इसलिए आपको प्रैक्टिस मॉक टेस्ट की जरूर करनी चाहिए। एक आपको बिल्कुल कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, जिसमें कभी भी आपका ऐसा टाइम नहीं जाए कि उस दिन आपने जीरो स्टडी करी हो, क्योंकि एक एक मिनट इम्पोर्टेंट है। एक दिन तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसलिए आप अपना मोमेंटम बनाए रखें, क्योंकि एक दिन भी अगर आपका स्टडी नहीं हुआ तो मान लीजिए आपका मोमेंटम जो बना हुआ है वो सब खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आप ऐसा नियम बनाएं कि साहब मेरे को तो पढ़ना ही पढ़ना है। आप बड़े टाइम को छोटे छोटे घंटों में डिवाइड करो और छोटे छोटे घंटों में डिवाइड करके उसको रेगुलरली स्टडी में लगाओ। और एक जो लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि थिंक बियॉन्ड ICAI ऑफिशियल पासिंग परसेंट। अक्सर बच्चे देखते हैं कि साहब ICAI का पासिंग परसेंट ही कम रहता है, तो इसका मतलब है कि हम कैसे पास हो पाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप सीरियस हो तो ये पासिंग परसेंटेज आप लोगों के लिए कोई बार नहीं है, ये उन्हीं के लिए बार है जो सीरियस नहीं होते हैं और ICAI के एग्जाम को एक चांस मान लेते हैं कि यार चलो देखते हैं, होगा तो होगा, नहीं कोई बात नहीं है। यानी आप लोगों का कंपटीशन उन बच्चों के साथ होना चाहिए जो वेल प्रिपेयर्ड हैं। ऐसे बच्चों से कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है जो केवल रजिस्टर हुए हैं और उनका प्रिपरेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आप लोग जो है वो टॉप प्रिपेयर्ड बच्चों के साथ रहो, और जो बाकी लूज बच्चे हैं जो पढ़ाई में ध्यान नहीं रखते, ऐसे लोगों से ज़्यादा दूर रहने की कोशिश करो, क्योंकि जैसे संगति होगी वैसा ही आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा।